वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए हैं 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को इन द सेंस कि खेल दिवस के मौके पर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है उस दिन। उस उपलक्ष्य में काफ़ी खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है, उनको सम्मानित किया गया है। तो जान लेते हैं कि किस किस को कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पुरस्कार हैं 29 अगस्त को दिए जाते हैं, मैं आपको बता दिया है मैंने। लेकिन इस बार जो दिए गए हैं ये पुरस्कार, ये वर्चुअल मोड में दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब वर्चुअल मोड में दिए गए हैं ये पुरस्कार। बाकी तो आपको बता ही दिया है कि जो हॉकी के जादूगर जिनको बोला जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है 29 अगस्त को। ठीक है, खेल क्षेत्र में प्रतिभाओं को पुरस्कृत करने के लिए प्रतिवर्ष ये पुरस्कार भारत सरकार के युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, जान लेते हैं किन किन मतलब कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं खेल में। ठीक है, क्या क्या उनके नाम हैं। तो पहला है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, फिर उसके बाद है अर्जुन पुरस्कार, देन आफ्टर ध्यानचंद पुरस्कार, उसके बाद आपका है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। ठीक है, ये सारे पुरस्कार दिए जाते हैं खेलों के क्षेत्र में। जान लेते हैं कि किस किस खिलाड़ी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पहला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो देखिए, सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि ये जो पुरस्कार है, ये जो भी खिलाड़ी होते हैं वो 4 वर्ष की समयावधि में खेल क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उन्हीं को ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। ठीक है, इसकी जो राशि है, देखिए 7.5 लाख रुपए थी, लेकिन एक्चुअली ये पीडीएफ पहले बनाया था मैंने, दैट्स वाई इसमें अभी क्या है, इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, 7.5 लाख रुपए से 25 लाख इसको कर दिया गया है। ठीक है, तो आप नोट कर लेना, वैसे मैंने करंट में बता दिया है, इसको उसमें कवर कर लिया है। इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1991 और 1992 के बीच में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 2020 में ये पुरस्कार कौन से खिलाड़ियों को मिला है वो हम जान लेते हैं। रोहित शर्मा को ये पुरस्कार मिला है। रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी एवं विराट कोहली के बाद चौथे क्रिकेटर हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो आप बाकी के जो पहले 3 हैं उनके नाम याद रखना। नेक्स्ट है मरियप्पन थंगावेलु। अच्छा, ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से, ये तो आप सबको याद रहेगा, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट जितने भी खिलाड़ी हैं उनके आप याद रखना कि वो किस खेल से संबंधित हैं। मरियप्पन थंगावेलु जो है वो पूर्व पैरा ओलंपिक पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया और दीपा मलिक के बाद मरियप्पन थंगावेलु को ये पुरस्कार मिला है, यानी कि वो तीसरे हैं, ये पुरस्कार पाने वाले तीसरे भारतीय पैरा एथलीट हैं। ठीक है, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो आप याद रखना, पैरा एथलीट से संबंधित हैं और तीसरे हैं। नेक्स्ट है मनिका बत्रा, इनको टेबल टेनिस में मिला है। विनीश फोगाट, इनको रेसलिंग में मिला है। और रानी रामपाल को हॉकी में मिला है। ठीक है, इन तीनों को भी आप अच्छी तरीके से याद रखना। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार। ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये भी खेल क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन हेतु ही दिया जाता है। ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया था 1961 में। ओके, इसकी जो पुरस्कार राशि है उसको भी बढ़ा दिया गया है, इसको 5 लाख से 15 लाख कर दिया गया है। ठीक है, 2020 में 27 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिला है, लेकिन अब 27 खिलाड़ी हैं, इन सबको तो हम याद नहीं रखेंगे, सबको नाम मैं यहाँ पर नहीं पढ़ूंगी, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट हैं कुछ नेम यहाँ पर मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ। ठीक है, कौन से हैं। एक तो इसमें आपके सबसे पहले यही हैं अतनु दास, जो कि तीरंदाजी से संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी दुती चंद हैं जो कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं। ठीक है, ईशांत शर्मा है जो कि क्रिकेट से संबंधित है। दीप्ति शर्मा है, वो भी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, उनकी नाम आप याद रखना। मनु भाकर है, निशानेबाजी से संबंधित हैं जो कि। ठीक है, उसके बाद आपकी इसमें हैं आप काफ़ी सारे नाम हैं, आप इनको पढ़ लेना एक बार, सारे ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। दीपिका हैं जो कि हॉकी से संबंधित हैं। ओके, सूबेदार मनीष कौशिक जो कि मुक्केबाजी से संबंधित हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, ये ऐसे कोच जिनसे प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ियों ने चर्चित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में पदक जीते हों, उनको ये पुरस्कार
दिया जाता है, ठीक है। ये पुरस्कार उन्हीं लोगों को दिया जाता है। इसकी जो राशि है ये 5 लाख रुपए थी, लेकिन देखिए इसमें क्या है, 2 श्रेणियां हैं। तो एक तो आपकी नियमित श्रेणी है और उसके बाद एक आपकी इसमें एक और श्रेणी है जो कि जीवन पर्यंत श्रेणी है, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो जीवन पर्यंत श्रेणी है इसमें इसकी राशि को बढ़ा करके 5 लाख से बढ़ा करके 15 लाख कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें बढ़ा करके 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखना, ओके। तो 2020 में किन किन को मिला है ये पुरस्कार वो जान लेते हैं। दोनों कैटेगरी में जानेंगे, यानी कि पहले हमारी रेगुलर कैटेगरी है उसमें किस किस को मिला है। जूड फेलिक्स सेबेस्टियन को जो कि हॉकी से संबंधित है उनको मिला है। योगेश मालवीय जो कि मल्लखंब से संबंधित है। जसपाल राणा जो कि निशानेबाजी से संबंधित है। कुलदीप कुमार हंडू जो कि वुशु से संबंधित है। गौरव खन्ना जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद हम जान लेते हैं जीवन पर्यंत श्रेणी यानी कि लाइफ टाइम कैटेगरी में किसको मिला है। धर्मेंद्र तिवारी को मिला है जो कि तीरंदाजी से संबंधित है। पुरुषोत्तम राय जो कि एथलेटिक्स से संबंधित है। शिव सिंह जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है। रोमेश पठानिया हॉकी से संबंधित है। कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी से संबंधित है। विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। और नरेश कुमार वो टेनिस से संबंधित है, ओके। नेक्स्ट है एक और है जो जिनका नाम है ओम प्रकाश दहिया जो कि कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार है चौथा। ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये खेल के विकास में जीवन पर्यंत योगदान देने के लिए योगदान हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इसकी राशि जो है 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए थी लेकिन इससे बढ़ा करके 15 लाख रुपए इसको कर दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। किस किस को ये पुरस्कार मिला है, काफ़ी सारे 15 लोगों को मिला है ये पुरस्कार। उनमें से आप कुछ नेम आप याद रखना, ठीक है। जैसे कि आपके कुलदीप सिंह भुल्लर हैं जो कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं, ठीक है। अजीत सिंह हॉकी से संबंधित हैं। एन उषा मुक्केबाजी से संबंधित हैं। प्रदीप सिंह गंधे बैडमिंटन से संबंधित हैं। मनप्रीत सिंह कबड्डी से संबंधित हैं, ठीक है। तो आप इनके नाम याद रखना, ठीक है। अगर आप चाहो तो सारे पढ़ लेना एक बार, आपको रिकॉल हो जाएंगे वहाँ ऑप्शन देखकर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक है। ये जो पुरस्कार है किसी व्यक्ति या सार्वजनिक और निजी संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने खेल के विकास में काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया हो, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। 2020 में ये पुरस्कार किसको दिया गया है वो जान लेते हैं। तो 5 इंस्टीट्यूट को दिया गया है ये पुरस्कार। लक्ष्य इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। उसके बाद है वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्थान, ठीक है। तो आप इनके नाम याद रखना, पाँचों के ही कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 5 ही हैं तो आप याद रख सकते हो, किसी भी ट्रिक के थ्रू आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, ठीक है। ये ट्रॉफ़ी अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतिस्पर्धाओं में समग्र रूप से बेहतर प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को दी जाती है। इसकी पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए है, ठीक है। 2020 में ये पुरस्कार जो है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को दिया गया है। तो आप इसका नाम याद रखना। आई होप ये तो याद रहेगा, एक ही है, ठीक है। तो चलिए सारे मैंने आपको बता दिए हैं, आप एक बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ओके। सो थैंक यू सो मच।